पढ़ाइए अपने बेटों को हिंदी, स्कूल ले जाइए, कॉलेज ले जाइए, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी ब्रांचों में ले जाइए, कोचिंग सेंटर में ले जाइए। अपने बच्चों को पढ़ा के इतना ऊंचा बना लीजिए और इतनी ऊंची कुर्सी पर अपने बच्चों को बैठा दीजिए कि खुदा तेरे बेटे के कलम में इतनी ताकत दे दे, इतनी जुर्रत दे दे, इतनी जसारत दे दे कि जब किसी खैर का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बनाइए। जोर से, ज्यादा भी ना तो इतना पढ़ाओ कि जब तुम मरो तो ये तुम्हारी मसहरी में कांदा लगा। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हें अपने हाथों से गुस्ल दे सके। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ सके। इतना पढ़ाओ जब तुम मरो तो ये तुम्हें कब्र में उतार सके और कब्र के बाद में तुम्हें मिट्टी दे सके। अरे कुछ भी ना सही तो इतना जरूर पढ़ा दो ताकि जुमे की नमाज पढ़ के तेरी कब्र पर खड़े होकर सूरह फातिहा की तिलावत। अच्छा पैगाम है। ये करोड़ों लाखों अरबों खरबों कमाना ये कमाल नहीं है, पैसा तो रंडियां भी कमा रही हैं। सुन लो, सब कमा रहे हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इस दौर में ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान बचाओ अपना। आप कहोगे मौलाना मतलब इल्म ही की कमी है जो आज बेटा बाप के सर पे लात मारता है। जी ऐसा ही है। अगर तेरा बेटा कुरान में पढ़ता वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो तो भूखा मर जाता, मगर बाप के बेटा ठोकर नहीं मारता। आज बेटी है तेरी, पाला तूने, परवरिश तूने किया, माँ ने पेट में रखा, बाप ने 25 साल तक अपनी बच्ची को मेहनत मजदूरी करके पाला। आज 25 साल की हो गई, वो तेरे घर से निकल के आज गैर की गोद में जा रही है। हजारों लड़कियां आज गैरों की दुल्हन बन चुकी। किसकी है कमी? क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? यहाँ एक सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, खिलाया तुमने, पिलाया तुमने, पैदा माने किया, 25 साल के बाद वो कह रही है ये मेरा बाप नहीं, जी ऐसे ये मेरी मां नहीं। सवाल ये है कि क्यों नजर फेरी है बेटी ने? कचहरी जाके बयान बदल दिया, जी ऐसे ही, थाना जाके बयान बदल दिया, चौकी जाके बयान बदल दिया। बेटी बाप और माँ के मुखालफत में बोल रही है। सवाल ये है कि क्यों? एक बुनियादी जुमला देकर जाऊंगा तुम्हें। जी क्या बात है। और जुमला सुन लो। एक बुजुर्ग थे मुत्तकी परहेजगार, सारी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरी। अये है सुभान अल्लाह। थे गरीब मगर ईमान बहुत पक्का था। जी सुभान अल्लाह। बच्चों की परवरिश की 25 साल जवान एक बड़ी बेटी थी, बाकी बच्चे घर में छोटे थे। अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे इनके जिस्म ने साथ देना बंद कर दिया, कमजोर हो गए, लागर हो गए, नहीफ हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। जब नजर कमजोर हुई तो बिस्तरे अलालत पे आके बैठ गए। घर गरीबी में बदल गया और हालात ऐसे बन गए कि घर में कई कई दिन का फाका होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि घर में 8 दिन का फाका हुआ। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बीमार होने लगे। 25 साल की बेटी ने अपने छोटे छोटे बहन भाई को जब बिस्तर पर बीमार पड़े देखा, इधर बहन रो रही है, इधर भाई छोटा रो रहा है, तो 25 साल जवान बहन से ये सारी चीजें देखी ना गई। बहन बेकरार हो गई और अपने बाप को बगैर बताए अपने भाई और बहन से बोली मैं अभी कुछ देर में वापस आती हूँ। बच्ची निकली अपने घर से सरदार नगर वालों और दूरों नजदीक से कारी मोहसिन के मदरसे में बैठने वाले जिंददिल सुन्नियों एक सबक लेके जलसे से चले जाओ। क्या हुआ जानते हो? 25 साल की बच्ची ने अपने बहन भाई को समझाया और धीरे से अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने घर से निकल कर चली। शहर के उस बाजार में पहुंची कि जिस बाजार में जिस्म फरोशी
होती थी, जिस्म को बेचकर औरतें पैसा कमाती थी और अपना घर चलाती थी। ये 25 साल की जवान पारसा बेबाप की पारसा बेटी आज अपने घर से मजबूरी में कदम निकाला और उसी बाजार में जाकर खड़ी हो गई। आप भी सुने और मेरी बहन बेटियां भी सुने और इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पे उतार कर ले जाएं। वो 25 साल की बच्ची अपने सीने को दबा के आंख में आंसू लिए अपने चेहरे पे पर्दा डालकर घर से निकल गई। निकलने के बाद उस बाजार में जाकर खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर बाजार में खड़े हो गया, चेहरे से पर्दा हटाकर अपने हुस्न के जलवे सबके सामने बखेरने लगी। सुबह से दोपहर हुई, कोई करीब ना आया। शाम हो गई, कोई करीब ना आया। दिन मुकम्मल हो गया मगर इस हसीना के पास कोई ना आया। शाम को ऐलान हुआ, आज की मार्केट मुकम्मल, आज का बाजार मुकम्मल, सबके सब अपने घर चले जाएं। जिन्हें औरतें खरीदनी थी उन्हें खरीदने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचे और ये पारसा बाप की पारसा बेटी उस बाजार से निकली और निकलने के बाद रोती हुई अपने घर की तरफ चली। जैसे कि दरवाजे में कदम रखा, बहन भाई के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। छोटे छोटे बहन भाई अपनी बहन से आके चिमट गए। हमारी बहन खाना लाई होगी, सामान लाई होगी, मार्केट से कुछ खरीद कर लाई होगी। बहन ने अपने बहन भाइयों के सर पे हाथ रख के तसल्ली दी। आहट से बेटी के कदमों की बाप बिस्तर पर पड़ा था, समझ गया मेरी बेटी आ गई। अपनी बच्ची को करीब किया और करीब करके कहा, ए मेरी लखते जिगर आ इधर, मेरी बेटी आ इधर, सच बता के तू कहाँ थी। इतना जब कहा तो बच्ची की चीख निकल गई। कहा अब्बा जान माफ करना, यकीनन मैं आपके खिलाफ चली हूँ। कहा वो कैसे? कहा मेरे बाप जब तक आपके जिस्म और नजर में ताकत थी आप कमा के खिलाते रहे, मगर आज 8 दिन से घर में चूल्हे में आग नहीं जली। मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से निढाल हो गए, बीमार बिस्तर पर पड़े रहे। मुझसे ये देखा ना गया कि ऐसा ना हो मेरे छोटे बहन भाई इस भूख की वजह से तड़प तड़प के कहीं मर ना जाए, इस खौफ की वजह से आपकी इजाजत के बगैर आज मैं घर से निकली और उस बाजार में पहुंची जहां औरतों के जिस्म फरोशी होती है। औरतें अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमाती और अपना घर चलाती हैं। अब्बा जान आज आपकी भी बेटी उसी बाजार में गई थी, माफ करना यकीनन मैंने आपके तरीके के खिलाफ किया, मगर मजबूरी ने आपकी बेटी से कदम उठवाया। बाप ने सुना बीमार था, बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, सर पे हाथ रख के कहा मेरी शहजादी सच बोल, क्या तेरी तरफ कोई आया? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या किसी ने तुझे नजर उठा के देखा? क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या किसी ने आके तुझसे मुलाकात की? बेटी तड़प के बोली बाप अफसोस इसी बात का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग अच्छी कीमत में ले गए, मगर आपकी शहजादी सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने नजर उठा के तक भी नहीं देखा। हालांकि उस बाजार में मुझसे ज्यादा हुस्न किसी पर नहीं था। इतना जब कहा तो बाप ने सर चूम के कहा बेटी अभी तो एक दिन गई है, अगर उस बाजार में तो कयामत तक भी जाकर लाइन में खड़ी रहेगी, तब भी तुझे कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा। इसलिए कि सारी जिंदगी मैंने आज तक अपनी बेटी को कभी हराम का लुक़मा खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज अल्लामा इकबाल मुरादाबादी साहिब किबला। नारे तकबीर। अरे भाई आज तेरी बेटी गलत रास्ते जा रही है, कहीं लुक़मों में कमी है। बेटा गलत रास्ते जाता, कहीं लुक़मों में कमी है। तेरे घर का माहौल खराब है, लुक़मों में कमी है। हराम खाना छोड़ो, इज्जतें महफूज हो जाएंगी। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के।
वाह वाह। खलीफा हारून रशीद के बेटे को जिस दिन पहले दिन तीर चलाने की तलकीन की थी बाप ने, तो तीर मशकीदे में लग गया था। हाँ, आके रोया बाप, गलती हो गई। बोले क्या? बोले जानवर के ना लग के तीर मशकीदे में लगा और एक गरीब का नुकसान हो गया। खलीफा हारून रशीद ने हाथ पकड़ा बेटे का, बीवी के पास लाए, लाकर कहा याद कर कौन सा गुनाह किया था तूने। क्या बात है, क्या बात है। मेरी जिंदगी पाक है इन हराम कामों से, सुभान अल्लाह। तू याद कर। इतना जब कहा तो बीबी भी पारसा थी। आज की होती तो मुंह फैला देती। अरे बोलो भाई जी। हाँ, आज की होती तो कह दी तू बड़ा दूध का हुआ, अजीब मुझ पे इल्जाम लगा रहा जी। ऐसी ये और क्या की बोले मुझ पे इल्जाम लगा रहा। हाँ, और ये और कह देती अपने बाप से पैदा तो बाप से पैदा कह दे तो वो मजबूरी में, अब बाप से पैदा तो है ही आदमी, तो वो खट सा कह दे। बोले ले, हो गया काम, घर बर्बाद, तबाह, जिंदगी जहन्नम। क्या औरत थी जुबैदा जी, क्या बात है। सुभान। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। पारसा शोहर, पारसा औरत, कनीज़े फातिमा। बोली रुकिए, अंदर गई, वुजू करके मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी, हाथ उठा के कहा मौला वो शऊर दे दे जो जिंदगी भर के किए गुनाह याद है। क्या बात है। 1 मिनट में आई बाहर, शोहर से कहा एक गलती की है जिंदगी में। जी। कितनी बोलो जोर से। कहा क्या? कहा गलती ये हुई है कि एक दिन आपकी फटी हुई टोपी सूट सी रही थी बादशाह की। कहा फिर? कहा एक पड़ोस की औरत मेरे पास बतौरे अमानत अंगूर की थैली रखकर गई थी, मैंने अपने हाथ की सुई अंगूर के दाने में डाली और जितना अर्क सुई पे आया उसे अपनी जबान पर रख के उसके जायके को मैंने समझा था, मगर उससे इजाजत आज तक नहीं ली। खलीफा हारून रशीद बोले मैं भी तो कहूँ। तीर गलत चला क्यों? निशाना बेटे का हटा क्यों? अरे मेरा बेटा और निशाना गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। जुबैदा आज समझ में आया, ना तू उसके अंगूर में सुई डालती, ना मेरे बेटे का निशाना भटक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो गज के गज निकल ले हो। परवाना भाई साहब बिल्कुल भी। 1 घंटे में कंप्यूटर पे बैठ के 1 लाख कमा के आ रहे हो जी। हाँ, कार के शीशे बंद, आगे गांव में लोग भी सलाम कर रहे। हाँ, नेताजी आ गए, मुखिया आ गए, लीलन के कपड़े पहने पड़ा, दल्ला दल्ला हराम खाने वाला दलाल, समझ गए, पेट मोटा गाल मोटे, और आदमी सलाम कर रहे। अरे मियाँ ठिकाने नहीं, 1-2 लाख 1 घंटे में कमा के आ रहा, फिर तो बेटी ऐसा करेगी, बेटा ऐसा करेगा, इज्जत तेरी लुटेगी, जिंदगी तेरी बर्बाद होगी। ले ले मजा कब तक लेगा? अल्लाह छूट देता है, अगर जिस दिन अल्लाह की सख्तियां उतरेंगी तेरी नस्लें भी मिलकर तुझे बचा नहीं पाएंगी। जरूरत है एक रोटी की जगह आधी खाओ, मगर हर हाल में हलाल खाओ। जी जी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, हराम मत खाओ, हलाल खाओ, हलाल। जिस दिन हलाल लुक़्मे खाओगे बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकलवाएंगी। जी जी जी, हक है बात। तेरे बेटे झोपड़ी में रह लेंगे, मगर तेरी इज्जत का कभी सौदा नहीं होगा। जरूरत है कि पहले तू हलाल खाना शुरू कर। अब रहा सवाल ये कि औलाद बेअदब क्यों है? तो अदबदार तुमने बनाया नहीं। अदब तेरे घर में रखा हुआ है, जब तू ही ना सुधरा तो तेरी औलाद क्या सुधरेगी भाई? अरे चल यार, तेरी जैसे थी कट गई, अब अपनी औलाद को तो नबी का गुलाम बना ले। जोर से। औलाद की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसे करोड़पति बनाओ, ये नहीं है कि जमीन खरीद के दो, जिम्मेदारी ये नहीं है कि मकान बना के दो, जिम्मेदारी ये नहीं है सवारियां खरीद के दो। आज तो ये कह रहे हैं अरे ना
मरने से पहले चारों को अलग अलग मकान बना के दो। अबे बेवकूफ जाहिल, किसी मौलवी से पूछ, तेरी जिम्मेदारी मकान बनाना, उसकी दुनिया बसाना नहीं है, तेरी जिम्मेदारी ईमान बचाना है। तेरी जिम्मेदारी ये है कि जब जवान हो जाओ तो उसका निकाह कर दे, बालिग हो जाओ तो बेटी को विदा कर दे, बालिग हो जाओ तो बेटे का निकाह कर दे। मगर ना, करोड़पति देखेगा शादी करने। हाँ, जब तक बड़ी गाली ना मिले शादी ना होगी साहब। मंगनी में जब तक 5 लाख ना मिले शादी ना होगी। याद रख, एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। जिस दिन मरोगे कफन में पैसा नहीं लेके जाओगे। 3 टुकड़े कपड़े में औलाद लपेट कर तुझे कब्र में उतार देगी। कुछ नहीं होगा साथ में, पास में कुछ नहीं जाएगा तेरे, अकेला जाएगा तू, कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा। चोरियां तू कर रहा, मजे औलाद लेगी। दलाली तू करता, मजे औलाद लेगी। हराम तू कमाता है, मजे औलाद लेगी। पिटेगा कौन? तू। मारा कौन जाएगा? तू। सताया कौन जाएगा? तू। कब्र में अंधेरा किसकी होगा? तेरी। जिंदगी बर्बाद किसकी हुई? तेरी। आखिरत किसकी टूटी? तेरी। खैरियत इसी में है, इसलिए पहले अपने पैरों पर देख। औलाद झोपड़ी में रहे गवारा कर ले, गरीबी में रहे गवारा कर ले, मगर मरने से पहले अपनी औलाद के ईमान को बचा ले। सवाल यह है कि ईमान बचेगा कहां? तो ईमान इन मदरसों में बचेगा। जोर से बोलो भाई, और जोर से। कारी मोहसिन मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन ये मरेंगे तो ये मदरसा इनकी मसहरी में नहीं जाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, ये कौम की अमानत होती है। आओ मदरसों की तरफ, कांधा लगाओ इनके कांधे से, आ जाओ इनके करीब, मिला लो इनके हाथ से हाथ। यही वो लोग हैं कि जमीन पर अल्लाह ने इनको जिम्मेदारियां अता की हैं। आलिम हर जगह पैदा नहीं होता, खुदा जमीन के जिस खित्ते से प्यार करता है उसी खित्ते पर अपने दीन का आलिम पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल साहब किबला, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। अपने दीन का आलिम पैदा करता है, इसलिए ये मदरसे किसी एक जात का नहीं होता है। मदरसा कौम की अमानत है, समझ गए? कारी मोहसिन साहब अकेले पढ़ा रहे हैं, मैं कई साल से देख रहा हूँ। मेहनत करते हैं बेचारे, हुज्जत करते हैं बेचारे, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं जो कामयाबी मिलना चाहिए हकीकत में आज तक वो नहीं है। मेहनत में क्या कमी है इनकी? कोई कमी नहीं। क्या ये अपने लिए कर रहे हैं? नहीं। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं यहाँ? एक बच्चा अकेला कम नहीं है, बाअमल अगर हो गया तो अकेला काफी है हम सबको बचाने के लिए। जोर से बोलो, जोर से। अकेला काफी है हम सबको बचाने के लिए। 1000 बच्चे पढ़ते थे इमाम आजम के मदरसे में। जोर से बोलो जरा, कितने बच्चे पढ़ते थे? 1000 बच्चे इमाम आजम के मदरसे में। एक दिन इमाम आजम के दिमाग में बात आई, लाओ आज बच्चों से चल के पूछे कि ये क्या पढ़ते और पढ़ के करेंगे क्या। एक एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम पढ़ के क्या करोगे? कोई बोला मैं तिजारत करूंगा, कोई बोला मैं दुकान करूंगा, कोई बोला मैं कारोबार करूंगा। 999 बच्चों ने अपने मकसद बताए। हजरत इमाम आदम उदास हुए। उस्ताद लोग आए, हुजूर अभी एक बच्चा बाकी। जोर से बोलो भाई। इमाम आदम बोले कि जब 999 का हाल ये है तो उससे क्या पूछूं? कहा नहीं हुजूर पूछ लीजिए। आए इमाम आदम तो देखा दीवार से लगा, फटा पुराना लिबास पहने एक बच्चा बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, हदीसें पलट रहा है। इमाम आदम ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटा तुम पढ़ के क्या करोगे? जी। बच्चा खड़ा होकर बोला, हुजूर दुआ करो आलिम बन जाऊं। जिस दिन आलिम बन गया मैं अल्लाह
उसके रसूल का और अपने उस्तादों का नाम रोशन करूंगा। सुभान अल्लाह। इमाम आदम ने सर चूम के कहा पढ़ाऊंगा सबको मगर तू ही काफी है। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अकेला काफी है, अकेला। बच्चे की परवरिश की, बच्चे को पढ़ाया मोहब्बतों के साथ। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने सीने से लगा के रखा, आलिम दीन फाजिल दीन मतीन बन गए। एक दिन वो भी आ गया। आज तो कुछ लोग बच्चों को इसलिए भी नहीं पढ़ाते, अरे मियाँ इमामत करेगा, मदरसे में पढ़ाएगा, 5000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, मगर क्या तुमने कभी हाफिज के कपड़े खराब देखे? हाथ से देखें, जूते भी अच्छे हैं, हाफिज के कपड़ा भी अच्छा, टोपी भी अच्छी, कमाता 5000 ही है, मगर मुकाबला 50,000 वाला भी उसका नहीं कर सकता। इसलिए कि इस कमाई में अल्लाह बरकत ऐसी अता फरमाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे भाइयों, ये देखकर अपने बेटों को इल्म दीन से दूर मत करो। इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है। इसी इल्म से आप बादशाहत खरीद सकते हैं। आप कहेंगे मौलाना आपके पास सबूत क्या है? तो सुभान अल्लाह बोलो, मैं सबूत देता हूँ। पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सबूत ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने इसी बच्चे को अपने घर रखा था। इसी बच्चे का नाम है इमाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो क्या नाम है? बोलिए इमाम मोहम्मद। एक दिन इमाम आजम ने अपनी जेब में हाथ डाला, 5 आना निकाला और 5 आना निकाल के अपने बच्चे के हाथ में दिया। कहा ले इमाम मोहम्मद, बाजार चला जा और 5 आने की सब्जी खरीद के ला। बच्चे ने पैसा जेब में रखा, बाजार पहुंचे और सब्जी की दुकान पर सब्जी पसंद इतनी कर ली कि वो ज्यादा पैसों की थी। सब्जी वाले ने कहा बेटा कितना पैसा है? कहा 5 आना। कहा नहीं, सब्जी 6 आना की है। बच्चा बच्चा होता है, छोटे थे। आगे बढ़ के कहा हमसे आप 1 आने का मसला पूछ लो, सब्जी वापस मत लो, हमें पसंद है। सब्जी वाला बोला मुझे मसला वसला नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसा कमाने अपने घर से निकला हूँ। इतना सुनना था। उस बच्चे ने क्या किया जानते हो? सब्जी निकाली, वापस कर दी, मगर रोते हुए बाजार से घर में आ गए। जैसे ही रोते हुए घर में आए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने बच्चे को रोता हुआ देखकर कहा बेटे मैं तेरी आंख में आंसू देख रहा हूँ, क्यों? इमाम मोहम्मद बोले हुजूर एक बात पर अफसोस है। कहा कौन सी? कहा हुजूर जिस इल्म से हम 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सकते, उस इल्म से जिंदगी कैसे गुजरेगी? इमाम आजम ने एक जुमला बोला था, कहा बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। बातें बड़ों की बड़ी होती हैं। इन्होंने डायरी निकाली और उस जुमले को नोट कर लिया, अल्लाह अल्लाह, और नोट करके डायरी पॉकेट में डाली। वक्त गुजरा और वक्त ने करवट ली। वक्त वो आ गया कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हुआ बगदाद में। ये बगदाद के जंगलों में निकले और झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे कि वक्त वो भी आया कि दौर था इस बादशाह खलीफा हारून रशीद का और जुबैदा इनके निकाह में थी। एक दिन दोनों मियाँ बीबी में किसी बात पर हुज्जत हुई और बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने गुस्से में कहा ए जुबैदा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा वरना तुझे तलाक। इतना जब कहा खुदा की कसम तो गुस्सा तो उतर गया, मगर नजर में जुमले आए, अरे सूरज गुरूब हो जाएगा, बीबी निकाह से निकल जाएगी, फिर जुबैदा जैसी दुल्हन कहां से आएगी? चीख निकल गई बादशाह की। फौरन बगदाद और बगदाद के कुर्बो जवार में जितने उलमा थे सबको बुलाया गया। कहा मैंने ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए, कोई भी सूरत निकालो, मेरी बीवी मेरे निकट से बाहर न जाए। हर आलिम ने कहा हुजूर कोई ऐसी सवारी नहीं है जो आपकी मिल्कियत से औरत निकल जाए। अब सवाल ये है कि फिर बचाएं कैसे? कहा कोई सूरत। कहा कोई सूरत नहीं, तुम्हारी औरत पर तलाक तो कंपलसरी पड़ना ही है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। बादशाह सर पकड़ कर रोने बैठा। उसी मजमे में एक बुजुर्ग बैठे थे, थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी,
थोड़ी सी बढ़ाओ, सुभान अल्लाह जोर से बोल के दिखाओ। एक बुजुर्ग बैठे थे मजमे में, जैसे ही बुजुर्ग को बैठा हुआ यानी खड़ा हुआ लोगों ने देखा, सबकी टिकटिकी बांध कर नजर उठी, देखा, कहा क्या मतलब खड़े होने का? कहा बादशाह सलामत कुछ कहना था। कहा क्या? बोले मौलवी ये भी है और एक मौलवी मेरी नजर में भी है। सुभान अल्लाह बोल सकते हो और जोर से? कहा फिर कहा हुजूर वो बगदाद में नहीं, बगदाद के जंगल में झोपड़ी में रहता, अगर हो सके तो मैं उससे पूछ लूं। सुभान अल्लाह बोलो भाई। इल्म की गहराई को कोई नहीं पहुंचा है आज तक मेरे रसूल के अलावा। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने अपने हबीब को सिखाया ना हो। वरना जो भी आलिम है अपने आप को यही कहेगा जो मुझे पता था वो लिख दिया, अब मुझसे बड़े जाने। जोर से बोलो ना भाई। इसकी हकीकत को आज तक कोई नहीं पूछा। कहा हो सके तो पूछ लूं बादशाह। बोले फौरन मरता क्या नहीं करता? अंधे को क्या चाहिए? जोर से कह दो, अंधे को क्या चाहिए? और प्यासे को, मैंने मुरादाबाद में ये जुमला बोला, अंधे को क्या चाहिए? तो एक साहब खड़े होकर बोले पानी। जोश में आदमी कह दे कुछ भी है ना, बह गए वो, समझ गए, मगर नहीं, अंधे को क्या चाहिए? आंखें। बादशाह बोला देर मत करो, जल्दी जाओ और पूछ के आओ क्या रहेगी या नहीं। दौड़े बुजुर्ग को जाकर हाथ मारा झोपड़ी पर, अंदर बैठे थे इमाम मोहम्मद, इमाम आदम के शागिर्द। कहा कौन? कहा हुजूर कुछ कहना था। बोले आ जाओ। अंदर गए, देखा अल्लाह अल्लाह कलम से कुछ लिख रहे हैं। कहा हुजूर एक मसला आ गया। बोले क्या? बोले जो बादशाह है ना अपने यहाँ का। बोले हाँ। बोले नाम है खलीफा हारून रशीद, उसने अपनी औरत को कहा है सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा, वरना ये तलाक। हजारों आलिम बैठे हैं दरबार में, सब कह रहे हैं कि अब ये औरत बचेगी नहीं, निकाह से निकल जाएगी। आपके पास कोई हल है? सुभान अल्लाह बोलो जरा। इमाम मोहम्मद बोले जाके कह दो निकलेगी नहीं, रह जाएगी। जोर से कह दो नहीं निकलेगी, रह जाएगी। हुजूर चलिए। क्या समझ लिया है तुमने हाफिजों को? क्या समझ लिया है कारियों को? आज जिसका बेटा हाफिज बना है उसके बाप के मर्तबे का ठिकाना नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान। आज उनके बेटे के सर पे ताज बांधा जाएगा और कयामत के दिन जब दुनिया नंगी कब्रों से उठेगी तो हाफिज के बाप को अल्लाह की मोहब्बत का ताज अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए क्या मकाम है इनका, कहा जाके बोल दो। बुजुर्ग बोले हुजूर चलिए फिर। अरे पागल हो गए हो, आलिम हूं मैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई। कहा फिर हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। कहा आलिम हूं मैं। कहा फिर क्या हुआ? कहा बादशाह से कह दो मेरी कीमत ना लगा दो। हाय क्या बात। आलिम हूं मैं, मसला पूछना है ना, मैं उसकी जरूरत हूं तो उससे कहो वो खुद आए। सुभान अल्लाह। और मेरी कुछ शर्तें हैं उन पे अमल करे, फिर मसला बताऊंगा। औरत निकाह से नहीं निकलेगी। जी जी। क्या हुजूर क्या? कहा जितनी कालीनें उसके तख्त पर पड़ी हैं ऐसी कालीनें मेरी झोंपड़ी से उसके तख्त तक बिछाई जाए। जो फौजी उसका इस्तकबाल करते हैं वो फौजी मेरे इस्तकबाल को लगाए जाए। जिस घोड़े पे वो बैठता है आज उसी घोड़े पे मुझे बैठाया जाए। जिसकी नकेल उसके फौजी पकड़ते हैं आज उस घोड़े की लगाम बादशाह पकड़ के चले। जो लिबास वो पहनता है वो मुझे पहनाया जाए। जो ताज वो लगाता है वो शाही ताज मुझे अता किया जाए। उसके बाद मसला पूछा जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ इल्म की बरकत। बेवकूफ नहीं है कारी मौसिन, तिजारत कर सकते थे, मार्केट बना सकते थे, कारोबार चला सकते थे, गाड़ी खरीद के भुस्सी का काम ये भी कर सकते थे। मदरसा क्यों खोला? मदरसा खोलने की वजह यह है ताकि मेरी कौम के बच्चे बर्बाद ना हो, इल्म दीन सीख कर मुस्तफा के वफादार बन जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इकबाल साहब किबला, इल्म दीने मुस्तफा, इल्म दीने मुस्तफा। नारे तकबीर। जब कहा तो बुजुर्ग बोले ठीक है हुजूर
भी खबर देता हूँ। इधर इमाम मोहम्मद बैठे, उधर बुजुर्ग दौड़े, हजारों मौलवी देख रहे हैं। पागल हो गया वो बूढ़ा, रह ही नहीं सकती निकाह में, हो ही नहीं सकता मसला। आया बूढ़ा, हाँ कर लो, आया बूढ़ा और आकर कहा बादशाह सलामत, काम बन गया। कहा कैसे? बोले निकाह में रह जाएगी। अरे कहा यार लेके क्यों नहीं आए? सूरज गुरूब होने वाला। कहा बादशाह सलामत, आपसे भी बड़ा बादशाह है। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। आपसे भी बड़ा बादशाह है। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बतें हैं यार इन आलिमों को। ये कारी नबी हसन बैठे, देखो जब से आया हूं 10 मर्तबा कान में कह चुके हैं हजरत, कारी मोहसिन बहुत मेहनत करते हैं, दुआ करें कि मदरसा कामयाब हो जाए। सवाल ये है कि रहते मिलक में है, दर्द मदरसे का है क्यों? ये जानते हैं मदरसा मेरे बाप का घर नहीं, मदरसा रसूल पाक का घर है। सुने जुमला, बुजुर्ग ने जाकर कहा बादशाह सलामत, रह जाएगी निकाह में। भैया कहां चले? अरे भैया आ जाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। पीछे मत जाइयो, यहाँ आते रहो, आने जाने से मोहब्बत बढ़ेगी भैया, आते रहो। ये बात सही है तुम्हारी, आदमी बहुत बढ़िया। कहाँ रहो भैया तुम? सरदार नगर में रहो। सुभान अल्लाह बोलो। कारी मोहसिन के भाई मौलाना साहब के। अरे तुम्हारे घर तो हम आए थे भाई, शायद शादी पे तकरीर करने, तब तो तुम्हें कई बार आना चाहिए हमारे पास। हाँ जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब जुमला सुनो, कहा देर मत करो बादशाह सलामत। बादशाह बोला बना लो। कहा आम होता तो मना लेता, खास है वो और आपसे भी बड़ा बादशाह है वो। कहा क्या करें? कहा चले जाओ और जाके कह दो कि तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया। कहा हरगिज नहीं, शर्तें भेजी हैं उन्होंने, वो सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो भाई। बादशाह बोला जल्दी बोलो। कहा जो कालीन तुम्हारे तख्त पर बिछी है वो उसके रास्तों में बिछाओ, जो लिबास तुम पहनते हो वो उसे पहनाओ, जो ताज तुम रखते हो वो ताज उसे पहनाओ। और सुनो, जो फौजी आपका इस्तकबाल करते हैं वो उसके इस्तकबाल को लगाओ। जिस घोड़े पे तुम चलते हो उस घोड़े पे उसे लेके आओ। नकेल फौजी पकड़ते थे, आज घोड़े की लगाम आप पकड़ो और नीचे तुम चलोगे, वो घोड़े पे बैठेगा, तख्त पर खड़ा होगा और उसके बाद मसला बताएगा। बादशाह बोला अरे जा रही है बादशाह, चली जाए बादशाह। जी जी, बीवी तो मिले, जोर से बोलो भाई, जोर से। मगर बीवी इसी लायक थी कि जिसके लिए बादशाह दे रहा था। आए है सुभान अल्लाह। आज की अगर होती, जा रही है जान दे, कोई बात ना, समझ गए आप? एक साहब की बीवी जब अपने मैके चली तो वो अंदर बैठ कर खुश हो रहा, एकदम अंदर आ गया झोला लेके। बोले बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? मेरे जाने पे तो एकदम रोने लगा, आंख से आंसू निकल गए। कहा दोनों बातों का मतलब बता दो। बात साफ। बोला कसम खुदा की खुशी बहुत हुई थी तेरे जाने की, मगर जब तूने आकर ये कहा कि लो झोला रख के अब मैं भी ना जा रहा, तो बस ऐसे है जैसे दोरा पलने जा रहे हैं। बर्बाद हो गए हैं कुछ घर इन औरतों की वजह से। सही बता रहा हूं, दुआएं मांग रहे हैं, दुआ कि अल्लाह या तो तू इसे उठा ले, या फिर सामने से आ गई सुन लिया आके बोली, या फिर बताओ आगे को अपनी तरफ को देख के बोला, या फिर उठा ले। मतलब दूसरी बात भी उसने अपने आप को कह डाला। हालात ये बन चुके, मगर लाखों सलाम हो जैसी औरत पर। जोर से बोलो भाई, जोर से। इतना जब कहा तो बादशाह बोला बादशाह जा रही है, जाने दे, औरत तो मिले। कहा
देर मत करो, कालीन बिछाओ। मिनट ना लगा, उसकी झोपड़ी से लेके बादशाह की चौखट तक कालीन बिछा दी गई, फौजी लगा दिए गए, घोड़ा दरवाजे तक पहुंचा दिया गया, इस्तकबाल के लिए लोग खड़े कर दिए गए। शाही लिबास इस फकीर मौलाना को पहनाया गया, ताज शाही सर पे सजाया गया, घोड़े की लगाम खलीफा हारून रशीद ने पकड़ी, नाराए तकबीर और रिसालत के साथ चौखट तक पहुंचा। अब जब उसके बाद कहा हुजूर आइए, आलिम दीन बोला पैर पकड़ के बैठाइए। है सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई। क्या समझ लिया है आलिमों को? जानते नहीं हो, जब मुसल्ले पे खड़ा होता तो आके यही कहते हो पीछे इस इमाम के। जी, चाहे फकीर का हो, बढ़ई का हो, तेली का हो, शेख का हो, तुरक का हो, मियाँ साहब का हो, कुरैशी का हो, जुलाया हो, अंसारी हो, भिकारी हो, अदना हो, आला हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, मोहताज हो, अगर हाफिज कुरान है तो चाचा ये नहीं कह सकता पीछे अपने भतीजे के। जी जी, ताऊ ये नहीं कह सकता पीछे अपने भतीजे के, दादा ये नहीं कह सकता पीछे अपने पोते के। अगर ये कहेगा तो कारी मोहसिन कहेंगे, कारी नबी हसन कहेंगे, देख नियत तो कर ली मगर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जो कुरान सीने में बसा के नबी के मुसल्ले पे आ गया वो तेरा भतीजा नहीं, मुस्तफा का नाई बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। अब सुनो क्या मकाम है आलिम का। आकर कहा, क्या कहा आकर? बैठिए, कहा पैर पकड़ के बैठिए। जोर से बोलो भाई। ठीक है, बैठिए, पैर पकड़ के बैठाइए। कहा बिल्कुल ठीक। आलिम को गोद में लिया, बादशाह ने पैर पकड़ा, पैर पकड़ के घोड़े पे चढ़ाया। सारी दुनिया देख रही है कि आलिम का मकाम था। बादशाह ने लगाम पकड़ी, नीचे नीचे चला और आलिम दीन घोड़े पर है, गर्दन झुकी है बादशाह की, घोड़े को लेके भाग रहा था बादशाह। आलिम बोला आराम से चल, जोर से बोलो। बादशाह इस चक्कर में था कि सूरज गुरूब ना हो जाए जी, और मौलाना इस चक्कर में थे कि आज दुनिया पहचान ले कि आलिम की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान। लगाम पकड़ कर जब चला बादशाह, पहुंचे तख्त के करीब, और जैसे कि तख्त के करीब पहुंचे, अल्लाह की कसम कुर्बान, इधर देख लो, इधर जी जी, उधर देखने का वक्त आएगा, घर जाकर देखियो, यहाँ नहीं देखना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। जब तक जलसों में रहो मौलवियों को देखो, हाँ समझ गए, सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैखारो काम अपना अपना। आलिम के सामने ये समझे करो मेरी हैसियत कुछ नहीं है, जो कुछ है मुस्तफा के दीन के आलिम की इज्जत है। सुभान अल्लाह। और तुम्हारा राग भी क्या आलिमों के सामने पूछना। मुस्तफा ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस हैं। मुस्तफा ने कहा मेरे बाद अगर तुम्हारा जी चाहे कि हम नबी को देखें तो मेरे दीन के आलिम का चेहरा देख लेना, ऐसे समझो जैसे मुझ मोहम्मद का चेहरा देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझा? क्या बात है। हकीर मत समझो मदरसों को, इज्जत दो आलिमों को, इज्जत दो हाफिजों को, इज्जत दो उलमा को, इज्जत दो मदारिस इस्लामिया को। पकड़ के नकेल चला बादशाह, पहुंच गए तख्त के करीब, चढ़ गए तख्त पे। ऐसे ही चढ़े, बादशाह बोला हुजूर मसला बता दो। सूरज जाने वाला। आलिम दीन बोले जल्दी मत कर, और हजारों आलिम चक्कर में है कि जानकारी मिले का मतलब है क्या? इल्म तो इल्म है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके हाथ से लिखी हुई किताबें 70 ऊंटों पर चलती थी। कितनों पे? जब उनका विसाल हुआ तो उनकी बेटी ने पूछी थी बात, और इमाम आदम की बेटी के पास इतना इल्म था कारी हाशिम साहब कि आज जो औरतों के वो मसाइल हैं कि किस हालात में नमाज होगी, किस हालत में नहीं होगी, और कितने दिन तक वो अगर नापाक रहेगी तो किन दिनों पर एतबार किया जाएगा। पहली मर्तबा जो औरत नापाक हुई तो वो 2 दिन हुई या 3 दिन, फिर उसके बाद अगर 8 दिन होती है तो कितने दिन पर शरीयत में एतबार है और कितने दिन पर शरीयत में एतबार नहीं है। किन दिनों पर नमाज पढ़ सकती है, किन दिनों नहीं पढ़ सकती। इन सारे मसाइल का हल इमाम आदम की
बेटी ने किया है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, ताकि आदमी जान ले कि सही जिंदगी का मकसद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल साहब किबला। सुनिए अगली बात। मुस्तफा खड़े होगा तख्त पर। जैसे ही तख्त पर खड़े हुए इमाम मोहम्मद, जोर से सब जोर से, इमाम आजम के शागिर्द हजारों मौलवी हाथ बांधे खड़े हैं। अल्लाह खैर फरमाए। कैसे मसला बताएंगे, कहां से हल होगा? बादशाह बोला हुजूर बता दो। कहा बताऊंगा, अभी एक बात और रह गई है, पूरी कर। कहा क्या? बोले अपनी सारी बादशाहत का मुझे मालिक बना। बात है जी। सुभान और अल्लाह। ये कह दे कि बादशाह मैं नहीं, बादशाह तुम हो और मैं तुम्हारा गुलाम। है जी। फिर मसला बताऊंगा, पूछना हो बना दे और ना पूछना हो तो अपनी को अपने पास रख ले। इतना जब कहा तो बादशाह बोला हुजूर बीवी तो मिले। क्या शान है सुनिए। कहा हजारों के बीच में हाथ उठा के लोगों गवाह हो जाओ, मैंने अपनी मिल्कियत, अपनी बादशाहत का मालिक इमाम मोहम्मद को बना दिया। उसने अपना ताज उतारा और आलिम दीन के सर पे सजा दिया। जैसे कि बादशाहत मिली मुस्तफा के दीन के आलिम को, चीख निकल गई इमाम मोहम्मद की, रोने लगे। अंदर से डायरी निकाली, बीच में से खोला और खोल कर कहा सुन ले, खलीफा हारून रशीद से तख्त उतार के, ताज उतार के बोले ले ले, लिबास उतार के बोले ले ले, मिल्कियत को कहा ले ले, बादशाहत को कहा ले ले, सल्तनत को कहा तू ले ले। कहा हुजूर मतलब? कहा मेरा मकसद तेरी बादशाहत लेना नहीं था, मेरा मकसद अपने उस्ताद के जुमलों को आजमाना था। कहा मतलब? कहा 5 आना लेके सब्जी खरीदने गया था, एक आने की सब्जी जब बाजार में उस शख्स ने वापस की थी तो मैं रो के आया। मेरे उस्ताद ने कहा बेटे इल्म यानी के सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म आजमाने का वक्त आएगा। इसलिए मैंने आजमा के देखा, मेरे उस्ताद का जुमला हक हुआ। अरे जिस इल्म से मैं तेरी हुकूमत खरीद सकता हूँ, उस इल्म से मैं क्या नहीं खरीद सकता। हाँ कहा हुजूर अब क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर क्या होगा? इमाम मोहम्मद बोले कहा है तेरी बीवी जुबैदा। आहा, क्या बात है। वो अंदर बैठी हुई रो रही थी जी। कहाँ है? कहा लेके आ। पर्दे के पीछे लाके जुबैदा को खड़ा कर दिया। कहा हुजूर हाजिर है। कहा सुन, अपनी औरत से कह दे कि जब तक गुरूब ना हो जाए सूरज। आहा, सुभान अल्लाह, मसला सुनो। माशाअल्लाह। मस्जिद में बैठी रहे, मस्जिद से ना निकले और उसके बाद मस्जिद से निकाल दे, इसलिए कि दुनिया में तेरी हुकूमत हो सकती है, अल्लाह के घर में तेरी हुकूमत नहीं हो सकती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा इकबाल साहिब किबला। एक जुमला सुनो, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूल अल्लाह का घर है। बेशक, सुभान अल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, तो ना मस्जिद छीनी जा सकती है, ना मदरसा छीना जा सकता है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, कारी मोहसिन को तन्हा मत छोड़ो, इनके कांधे से कांधा मिला के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो, अगर मार्केट चलाते हम तुम्हें छोड़ देते, मुस्तफा का घर चला रहे हो, मरते तब तक कारी साहब आपके सीने से लगे रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक सवाल है, अगर हम लगे रहे कारी साहब के साथ तो हम तुमको कुछ मिलेगा भी या नहीं? जी। अरे भाई जब आदमी कुछ करे तो कुछ मिले तो, और अगर ना मिलेगा तो तुम लगोगे क्यों? सवाल ये है, लगने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मदरसे की दीवार से आकर लग के खड़े हो जाओ। लगने का मतलब है कुछ करो और उसकी मदद करो। बेशक, जोर से बोलो। सही बात है, हक है। अच्छा यार, दरख्त तुम भी लगाते हो खेत में, खलियान में, मकानों में, दुकानों में,
वो फल देते हैं। जो कारी साहब ने लगाया है वो हाफिज कुरान देते हैं। माशाअल्लाह। और हाफिज सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जिस खानदान का बच्चा आज हाफिज हुआ, अपने खानदान के 40 उन लोगों को बख्शवाएगा जो जहन्नम में जाने के लायक है। बेशक हक है। और दूसरी खुशी और सुना दूं, जन्नती की दुआ कबूल करेगा अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीफ की हदीस है, कयामत के दिन एक आवाज उठेगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए गुनाहगारों, आज एक सफ में लग जाओ। तो गुनाहगार एक सफ में होंगे और जन्नती एक सफ में होंगे। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ऐसे वक्त में जहन्नमी चीखते चिल्लाते होंगे और जन्नती खुशखुर्रम होंगे। ऐसे वक्त में एक शख्स की निगाह जन्नती सफों में खड़े एक आलिम के चेहरे पे पड़ेगी। वाह सुभान अल्लाह। देख के आलिम का वो शख्स कहेगा, मौलाना साहब क्या आप मुझे पहचानते? कहा नहीं नहीं। कहा बताओ? कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आप कौन है। कहा मौलाना साहब मैं याद दिला दूं। कहा क्या? कहा एक मर्तबा आप वुजू करने जा रहे थे, मैंने एक लोटा वुजू के लिए पानी आपको भर के दिया था। आज अपने गुनाहों के सबब मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मौलाना साहब उस पानी का कोई कतरा मुझे बचा सके तो बचा लीजिए, मेरे गुनाह मुझे जहन्नम में लेके चल दिए। बुखारी शरीफ के हदीस के जुमले हैं, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाए देता हूँ। इतना कहेगा गुनाहगार जहन्नमी, आलिम दीन के हाथ उठेंगे रब की बारगाह में, ए मौला तेरा वादा है मैं हर नेक जन्नती की दुआ कबूल करूंगा। तो मैं जन्नती हूँ मौला, तेरे करम और अता से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। तेरी रज़ा और खुशनुदी से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। मेरे परवरदिगार, आज एक गुनाहगार ने मुझसे मदद की गुहार लगाई है। उसने दुनिया में मुझे एक लोटा पानी वुजू को दिया था, आज वो जहन्नम में जा रहा है। मेरी गैरत को गवारा नहीं, जिसने मुझे वुजू कराया हो वो मेरे सामने जहन्नम में जाए। ए मौला बख्श दे। मशीयत का नकीब बोलेगा, ए मेरे दीन के आलिम, उसका हाथ पकड़ और अपनी सफों में खड़ा करके उसे जन्नत में ले जा। सरदार नगर वालों, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर एक लोटा पानी देने वाला कयामत के दिन जन्नत में जा सकता है तो कारी मोहसिन के मदरसे में पढ़ने वालों को खिलाने वाला जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? जो बच्चों से प्यार करते हैं वो भी लाजवाब, जो पढ़ाने वालों से मोहब्बत करते हैं वो भी लाजवाब, जो मदरसे की मदद करते हैं वो भी लाजवाब। अब चलते चलते यहाँ एक जुमला सुना, कारी मौसिम, एक खुशी है मुझे और आपको भी मुबारक। जब से तकरीर हुई है यहाँ से कोई उठ के नहीं गया। ये बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि महफिल कबूल होने जा रही है। जी सुभान अल्लाह, सुभान। बैठने वालों आपको मुबारकबाद दे दूं, अगर इन लोगों में एक भी नेक बैठा हो, एक भी, या तो इनमें या आप में, अगर उसने आमीन दिल से कह दिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अब सुभान अल्लाह जोर से बोलो और वो जुमले सुनो कि अगर तुम मदरसे की मदद करते हो तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा